कभी आपने सोचा है, एक ऐसी आदत जो बाहर से छोटी लगती है, वो अंदर से इंसान का दिमाग बदल सकती है। धीरे धीरे उसकी सोच बदल सकती है, उसका कॉन्फिडेंस छीन सकती है, उसकी मोटिवेशन खत्म कर सकती है और उसे खुद से दूर कर सकती है। सबसे डरावनी बात यह है कि कई लोगों को पता भी नहीं चलता कि उनके साथ ऐसा हो रहा है। आज हम बात करेंगे गैरी विल्सन की मशहूर किताब योर ब्रेन ऑन पॉर्न के बारे में। ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक वार्निंग है। एक ऐसी वार्निंग जो बताती है कि डिजिटल दुनिया में कुछ चीजें सिर्फ आपकी आंखों को नहीं, बल्कि आपके दिमाग को भी पकड़ लेती हैं। और अगर आपने समय रहते इसे समझा नहीं, तो शायद आपको महसूस भी नहीं होगा कि आपका दिमाग धीरे धीरे बदल चुका है। हमारा दिमाग कैसे काम करता है? सबसे पहले हमें समझना होगा कि हमारा दिमाग काम कैसे करता है। हमारा ब्रेन एक रिवॉर्ड मशीन है। जब हम कोई अच्छी चीज करते हैं, जैसे स्वादिष्ट खाना खाते हैं, कोई अचीवमेंट हासिल करते हैं या किसी से इमोशनल कनेक्शन महसूस करते हैं, तो दिमाग डोपामीन रिलीज करता है। डोपामीन मतलब रिवॉर्ड सिग्नल। दिमाग कहता है, ये अच्छा था, इसे फिर से करो। यही वजह है कि हम उन चीजों की तरफ बार बार जाते हैं जो हमें अच्छा महसूस कराती हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब कोई चीज इस नेचुरल सिस्टम को हाईजैक कर देती है। और इंटरनेट पर मिलने वाला एक्सप्लिसिट कंटेंट ठीक यही करता है। ये रिवॉर्ड सिस्टम को नेचुरल लेवल से कहीं ज्यादा स्टिम्युलेट कर देता है, इतना ज्यादा कि दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और फिर वो उसी चीज को बार बार ढूंढने लगता है। समस्या कहाँ शुरू होती है? शुरुआत अक्सर इनोसेंट होती है। किसी ने क्यूरियोसिटी में देखा, किसी ने बोर्डम में, किसी ने स्ट्रेस में, और पहली बार दिमाग को एक पावरफुल केमिकल रश मिलता है। एक इंस्टेंट प्लेजर, कोई मेहनत नहीं, कोई इंतजार नहीं, बस एक क्लिक और प्लेजर रेडी। दिमाग को ऐसी चीजें बहुत पसंद होती हैं, क्योंकि दिमाग एनर्जी बचाना चाहता है। वो हमेशा आसान रास्ता चुनता है। और जब प्लेजर इतनी आसानी से मिलने लगे, तो दिमाग कहता है, क्यों ना इसे फिर किया जाए। यहीं से साइकिल शुरू होती है, आदत से एडिक्शन तक। हर एडिक्शन एक छोटी हैबिट से शुरू होती है। शुरू में इंसान सोचता है, मैं जब चाहूं छोड़ सकता हूं। लेकिन धीरे धीरे दिमाग अडैप्ट करना शुरू करता है। पहले जो चीज बहुत एक्साइटिंग लगती थी, कुछ समय बाद वो नॉर्मल लगने लगती है। इसे कहते हैं डीसेंसिटाइजेशन। मतलब दिमाग उसी चीज पर पहले जैसा रिस्पॉन्स देना बंद कर देता है। फिर इंसान को सेम प्लेजर के लिए और ज्यादा स्टिमुलेशन चाहिए होता है। और यही एडिक्शन का डेंजरस हिस्सा है, क्योंकि अब इंसान प्लेजर नहीं ढूंढ रहा, बल्कि नॉर्मल फील करने की कोशिश कर रहा है। टॉलरेंस कैसे बढ़ती है? गैरी विल्सन बताते हैं कि बार बार ओवर स्टिमुलेशन की वजह से ब्रेन टॉलरेंस डेवलप कर लेता है। जैसे किसी ड्रग में होता है, वैसे ही बिहेवियर में भी हो सकता है। पहले थोड़ी चीज काफी थी, फिर ज्यादा चाहिए, फिर उससे भी ज्यादा। दिमाग की सेंसिटिविटी कम होने लगती है। और यही वजह है कि कई लोग खुद को कहते पाते हैं, मुझे समझ नहीं आता मैं ये क्यों कर रहा हूं। क्योंकि अब फैसला सिर्फ कॉन्शियस माइंड नहीं ले रहा, ब्रेन वायरिंग बदल रही है। मोटिवेशन क्यों खत्म होती है? यहां सबसे सरप्राइजिंग इफेक्ट आता है। जब दिमाग बार बार इंस्टेंट प्लेजर का आदी हो जाता है, तो रियल लाइफ बोरिंग लगने लगती है। पढ़ाई बोरिंग, काम बोरिंग, लोग बोरिंग, गोल्स बोरिंग। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ स्लो रिवॉर्ड देती है, लेकिन एडिक्टिव कंटेंट इंस्टेंट रिवॉर्ड देता है। और हमारा ब्रेन फास्ट रिवॉर्ड को प्रेफर करने लगता है। यही वजह है कि कई लोगों को लगता है उनकी एम्बिशन कम हो गई है। असल में एम्बिशन नहीं, रिवॉर्ड सिस्टम बदल गया होता है। कॉन्फिडेंस पर असर। कई लोगों ने नोटिस किया कि ऐसी हैबिट्स के बाद उनका कॉन्फिडेंस गिरने लगता है, क्योंकि अंदर एक गिल्ट पैदा होता है। एक आवाज आती है, मैं अपने ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। और जब इंसान खुद को बार बार हराता हुआ महसूस करता है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट टूटने लगती है। बाहर से सब नॉर्मल दिख सकता है, लेकिन अंदर एक लड़ाई चल रही होती है। और यही लड़ाई कॉन्फिडेंस को खा जाती है। रिलेशनशिप्स पर असर। इसका असर सिर्फ दिमाग पर नहीं,
रिश्तों पर भी पड़ सकता है, क्योंकि दिमाग रियल कनेक्शन की जगह आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन का आदी हो जाता है। धीरे धीरे इमोशनल इंटीमेसी कम हो सकती है, पेशेंस कम हो सकता है और इंसान दूसरों को एक इंसान की तरह नहीं बल्कि स्टिमुलेशन की तरह देखने लगता है। और जब ऐसा होता है तो रियल रिलेशनशिप्स सफर करने लगते हैं। एंजाइटी और डिप्रेशन। गैरी विल्सन के अनुसार कुछ लोगों में एंजाइटी, ब्रेन फॉग और डिप्रेशन जैसे सिम्टम्स भी देखे गए। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति पर सेम असर होगा, लेकिन कई लोगों ने एक कॉमन पैटर्न बताया। जितनी ज्यादा डिपेंडेंसी उतनी ज्यादा इमोशनल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि ब्रेन कांस्टेंट हाइस का आदी हो जाता है और जब वो हाई नहीं मिलता तो लो ज्यादा महसूस होता है। ब्रेन प्लास्टिसिटी। अच्छी खबर। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, हमारा ब्रेन बदल सकता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब जिस तरह गलत आदत से ब्रेन बदल सकता है, उसी तरह सही एक्शन से वो हील भी हो सकता है। यानी डैमेज परमानेंट नहीं है। यही इस किताब की सबसे होपफुल बात है। रिकवरी कैसे शुरू होती है? रिकवरी का पहला स्टेप है सच स्वीकार करना। जब तक इंसान खुद से ये नहीं कहेगा, हाँ, ये मेरे ऊपर असर कर रही है, तब तक बदलाव मुश्किल है। दूसरा स्टेप, ट्रिगर्स पहचानना। कब अर्ज जाता है? स्ट्रेस में, अकेलेपन में, रात में, बोर्डम में? क्योंकि हैबिट हमेशा किसी ट्रिगर से जुड़ी होती है। रिप्लेसमेंट जरूरी है, सिर्फ छोड़ना काफी नहीं, क्योंकि ब्रेन खाली जगह पसंद नहीं करता। आपको रिप्लेसमेंट चाहिए, जैसे एक्सरसाइज, मेडिटेशन, डीप वर्क, रीडिंग, सोशल कनेक्शन, क्रिएटिव वर्क। जब आप ब्रेन को हेल्थी डोपामीन देना शुरू करते हो तो हीलिंग आसान हो जाती है। पहले कुछ दिन कठिन क्यों होते हैं? शुरुआत मुश्किल होती है क्योंकि ब्रेन रेजिस्ट करता है। वो कहता है, मुझे वही दो जिसकी मुझे आदत है। कुछ लोगों को इरिटेशन, मूड स्विंग्स, रेस्टलेसनेस, ब्रेन फॉग महसूस हो सकता है। ये वीक होने की निशानी नहीं, ये हीलिंग की निशानी हो सकती है, क्योंकि ब्रेन पुरानी वायरिंग छोड़ रहा होता है। धीरे धीरे क्या बदलता है? समय के साथ लोग नोटिस करते हैं। फोकस वापस आने लगता है, एनर्जी बढ़ने लगती है, कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है, मूड स्टेबल होता है, रियल लाइफ इंटरेस्टिंग लगने लगती है, क्योंकि रिवॉर्ड सिस्टम धीरे धीरे रीसेट होने लगता है। सबसे बड़ी लड़ाई, यह लड़ाई स्क्रीन से नहीं है, यह लड़ाई आपके दिमाग के कंट्रोल की है। सवाल कंटेंट का नहीं, सवाल ये है, आपका ब्रेन किसके कंट्रोल में है, आपके या एल्गोरिथम के? किताब का सबसे पावरफुल मैसेज। इस किताब का सबसे बड़ा मैसेज है, आप कमजोर नहीं हैं। आपका दिमाग बस ओवर स्टिम्युलेटेड है, और जो चीज कंडीशन हुई है वो रिकंडीशन भी हो सकती है। यानी होप है, लेकिन सिर्फ तब जब आप एक्शन लें। फाइनल मैसेज। आज की दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं है, सबसे कीमती चीज है आपका ध्यान। क्योंकि जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी जिंदगी जाती है। अगर आपका अटेंशन आपके कंट्रोल में नहीं तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी भी कंट्रोल से बाहर जा सकती है। और शायद यही गैरी विल्सन की किताब हमें समझाना चाहती है कि कभी कभी सबसे खतरनाक चीज वो नहीं होती जो हमें तुरंत नुकसान पहुंचाए। सबसे खतरनाक चीज वो होती है जो हमें धीरे धीरे बदल दे और हमें पता भी न चले। अगर आपने यहां तक सुना तो एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं अपने दिमाग को चला रहा हूं या मेरा दिमाग मुझे चला रहा है? क्योंकि जवाब में ही आपका फ्यूचर छिपा है।